Good morning everyone. This is class 8th subject SST. Chapter number 4th colonialism and tribal societies was going on. Okay. So in the last 10 previous videos we have already done the EEIC. It means East India Company जो है these thing and impact of the East India Company on the tribal societies, like different tribal society, and the main topic remaining was the that the it means कह सकते हैं कि सेंथाल ग्रुप जो था these already done. So now something topic remaining, that is the Munda revolutions of Nagas, rebel of Khasis tribes. So कुछ tribes के जो एक rebel है, विद्रोह है, so these were remaining. Okay. So आज हम लेंगे first the Munda rebel. The Munda rebel we all have already discussed the word of rebel. Okay. Rebellion. So these things we have already discussed. Munda rebel. Munda, this is a tribe students. This is a tribe. जैसे हमने पढ़ा था संथाल ट्राइब जो था वो हमने डिस्कस किया था, वैसे ही ट्राइब है, दैट नेम इज मुंडा. ओके. अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो टाइम पीरियड है दिस इज इम्पोर्टेंट, 1895 टू 1900. अब ये क्या है, ये आपका रिबेल का टाइम है, यानी कि कब उन टाइम पर जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे, ओपोज में हो गए थे. सो टाइम इज 1895 टू 1900. ओके. अब इसमें क्या बताया गया स्टूडेंट्स मेन कि जो आपके मुंडा रिबेल थे उनसे क्या होता था, एक टैक्स लिया जाता था. अब पहले उनकी लाइफ जो है बिल्कुल नॉर्मल निकल रही थी, लेकिन जैसे EEIC यानी कि ब्रिटिशर्स का हमने जब डिस्कस किया था, तो जैसे सेंथाल ग्रुप का था कि किस तरीके से जो उनका नेटिव लैंड था उस पर कंट्रोल करना चाहते थे. ओके. सो अब यहाँ पर ये है हमारा एक टैक्स पे करते थे ये, जिसका नाम था खुनकरी टैक्स. ओके. तो इस टैक्स में क्या था, थोड़ा चार्ज ज़्यादा था और वो टैक्स ट्राइब सोसाइटी को ब्रिटिशर्स को पे करना होता था. ओके. और सेकंड थिंग, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये पहले जो थे ट्राइब्स इनके पास में लैंड थी, बट वो किसी रीज़न की वजह से इन चीज़ों को अभी फोकस नहीं कर सके और उन पर किसी भी चीज़ का एक प्रेशर रह गया था, क्रॉप का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होने से, लॉस में जाने से. ओके. तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उनकी जो लैंड थी वो ज़मींदार लोगों के पास में चली गई थी और वो टोटली लैंडलेस हो गए थे. तो अपनी लैंड को किस तरीके से अचीव किया जाए, वापस से लिया जाए, उसके लिए भी मेन रीज़न था रिबेल का रीज़न. ओके. तो अभी क्या था इसमें कि इनको क्या करना था, एक तो रेंट पे करना पड़ रहा था, सेकेंड थिंग इनको क्या दूसरी जगह पर, यानी कि जो जिनके पास में लैंड नहीं है उनको वो दूसरी ज़मींदार की जो लैंड है उन पर अगर वो लेबर करते हैं तो एज अ लेबर वो पहले अपॉइंट होंगे और बाद में उनको लो वेजेस पर वर्क दिया जाएगा. और सेकंड थिंग, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा कर दिए गए थे. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेन रीज़न था रिबेल स्टार्ट होने का. ओके. एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई नेचुरल कैलिमेंट्स यानी कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसका ब्लेम भी पूरा, या उसका एक पूरा कह सकते हैं कि उसको जो सॉर्ट आउट करेगा वो भी एक रिबेल यानी कि एक ट्राई भी करेगा, उसमें कोई EEIC ब्रिटिशर्स का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा. ठीक है. अब इतने सारे मेन रीज़न हो गए कि अब वो कहते हैं कि एक लिमिट होती है टॉर्चर को टॉलरेट करने की. अब इसमें क्या हुआ कि इस ट्राइब से ये चीज़ें टॉलरेट नहीं हो पा रही थी, तो इनमें क्या हुआ, एक पर्सन था, दैट नेम वाज बिरसा मुंडा. ओके. ट्राइब नेम इज मुंडा. ओके. बट जो एक लीडर बना उनका, वो क्या बना था, बिरसा मुंडा बने थे. ओके. बिरसा मुंडा का मेन इसमें रोल रहेगा स्टूडेंट्स. अब बिरसा मुंडा ने क्या किया, बिरसा मुंडा ने सबसे पहले तो ये कहा कि हमें एक यूनिटी में रहना है. ओके. बिकॉज वी आर ट्राइब्स एंड जितनी भी ट्राइब है हमारी जितनी भी ट्राइब में जितने भी पीपल हैं, हम सबको यूनिटी में रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है. ओके. सेकेंड थिंग, जैसा मैं कहूँ वैसा ही हमें करना, वैसे ही सभी को करना है और प्रायोरिटी पर लेना है कि हमें रेंट पे नहीं करना है, टैक्स पे नहीं करना है, रेंट पे नहीं करना है. ओके. और जो भी वो कहते हैं उसे हमें बिल्कुल उनके ओपोज में रहना है. और एक वायलेंस स्टार्ट हुआ, एक रिबेल स्टार्ट हुआ, किसके ओपोज में, किसके अगेंस्ट में, ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. ओके. तो इन सब के अगेंस्ट में एक रिबेल स्टार्ट हुआ, एक रिवेल्यूशन स्टार्ट हुआ. अब जब रिवेल्यूशन स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को किल कर दिया गया, मार दिया गया, ऐसे सब कुछ. तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे और
ऑफिसर्स, मेन जो ऑफिसर डिपार्टमेंट के थे ऑफिसर्स, कुछ किसी की डेथ हो गई, इस तरीके से किल कर दिया गया सभी को। तो उससे हुआ क्या कि बहुत सारे जो अपनी ट्राइबल्स के जितने भी लोग थे, मैक्सिमम पीपल को अरेस्ट कर लिया गया। बिरसा मुंडा को भी अरेस्ट कर लिया गया और उन सबको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि बिरसा मुंडा को लोग है ना एक गॉड की तरह मानने लगे। वहाँ के जो ट्राइब के जितने भी पर्सन थे वो सब उनको गॉड की तरह रिप्रेजेंट करने लगे कि हमारे लिए एक पर्सन आए हैं जो हमारी राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया। सेकेंड थिंग, अब जब ये रिबेल चल रहा था तो रिबेल इतना ज़्यादा बढ़ गया था, स्पेंड हो गया था कि EEIC यानी कि ब्रिटिशर्स को सामने आना पड़ा और उन्होंने एक एक्ट लगाया, दैट वाज द छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908। ये हमें लर्न करना है, 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि मुंडास को जो है एक टैक्स दिया जाता था वो उस टैक्स से बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, और ट्राइबल को अपने वे में जो है अपने अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड करने का राइट दिया जाए। ओके, और सेकंड थिंग, जो उनकी एक लाइफ स्पेंड होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और लैंड जो है वो उनको दी गई, थोड़ी कुछ एक कह सकते हैं कि उनको कुछ उनके राइट्स दिए गए। ओके, तो ये थे हमारी द मुंडा रिबेल। इसके साथ में बहुत से भी छोटे लाइक 1-1, 2-2 लाइन्स के भी आपको रिवेलेशन दे रखे हैं स्टूडेंट। जैसे आ जाते हैं रिवेलेशन ऑफ नागास। अब इसमें बता रखा है कि 1849 में जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे, कौन से, नागास ट्राइब सोसाइटी। ओके, और 1851 में जो था उनको उनके सामने कैप्चर मतलब कि एक सरेंडर होना पड़ा था। खसीस का क्या था, अब खसीस जो एक ग्रुप है या रिवेल है, ठीक है, अब वो क्या थी, वो भी ब्रिटिशर्स के अपोज हो गई थी, अगेंस्ट हो गई थी। अब उसका क्या रीज़न था कि ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम पीरियड है अराउंड हमारा 18 के लमसम चल रहा है, 18 सेंचुरी, मिड 18 सेंचुरी चल रही है। ओके, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, रोडवेज और रेलवेज की कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो जो खसीस ट्राइब थी जहाँ पर उनका नेटिव लैंड था, वहाँ से उनको क्या करना था, रोड निकालना था ब्रिटिशर्स को। ओके, और ये खसीस ट्राइब सोसाइटीज़ को मंजूर नहीं था, वो उनके लिए टॉलरेट नहीं था कि हम अपना नेटिव लैंड जो है वो किसी और को प्रोवाइड कर दें या वो पब्लिकली हो जाए। ओके, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपना लैंड का जो एक रोडवेज या रेलवेज की जो लाइन लगानी थी वो कहाँ से, उनके नेटिव लैंड से होते हुए लगानी थी। ओके, तो उन्होंने क्या करा, उनके अगेंस्ट रिबेल स्टार्ट हो गया। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जब इस तरीके से रिबेल स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट रिबेल आता है हमारे पास में मणिपुर और त्रिपुरा का। वो हुआ था, वो हमारा अराउंड 1829 में हुआ, फिर उसके बाद में 1844 में हुआ, उसके बाद 59 में हुआ और लास्ट में जाकर के कह सकते हैं कि 49 के बाद में 50 में आकर के वो सरेंडर कर दिया। ऐसे हुआ था, खसीस ग्रुप हुआ था, खोडास ग्रुप हुआ था। खोडास ग्रुप में भी क्या था आपके, खोडास ग्रुप में 1846 में हुआ था। ओके, और फाइनली जो था उन्होंने 1848 में जाकर के सरेंडर कर दिया था। अब इसमें बता रखा है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ रिबेल बता रखे हैं, उनके ईयर्स दिए गए हैं, तो वो ईयर्स हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन के रहेंगे, तो वो हमें लर्न करने हैं। बाकी इसमें लास्ट में एक समरी में ये बताया गया है कि कोई भी ट्राइब जो होती है वो अपने राइट्स के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि आगे होकर के कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जब उनको लगता है कि उनका नेटिव लैंड जा रहा है या उनके राइट्स जा रहे हैं, तब कहीं जाकर के कोई रिबेल स्टार्ट होता है, कोई रिवेल्यूशन स्टार्ट होता है। अदरवाइज ऐसी चांसेस या ऐसी प्रोबेबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट वाज चैप्टर नंबर 4, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। Okay students, so now this one topic is complete. We will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.